लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों में से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है जो सवाल वो होता है कि क्या हम किसी इंसान को सिर्फ सोचकर महसूस कर कर उस इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या उस इंसान को हम इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो इंसान हमें हर वक्त मिस करता रहे, हमें हमेशा याद करता रहे, या फिर वो इंसान हमें कॉल मैसेज करने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस सवाल का जवाब अगर आप हमसे जानना चाहते हो तो हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल कुछ टर्म्स हैं जो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। अगर ये चीजें मैच होती हैं तो इट्स ओके, आप उसे बहुत ही इजीली अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो हमारे दिल और हमारे दिमाग में दोनों लेवल पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी इंसान को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। जेन्युइन जो होती है, जेन्युइन जो साइकोलॉजी है उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। और जेन्युइन साइकोलॉजी में हम ये जानेंगे कि पहली साइकोलॉजी, दूसरी हो गई कि आपकी एनर्जी, और तीसरी आपकी इमोशंस। इन तीन चीजों का अगर बैलेंस्ड है और ये बैलेंस तरीके से कैसे ये काम करती है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी भी इंसान को अपने तरफ बहुत ही इजीली आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं जा सकता, कैसे किया जा सकता है, ये चीज को जानने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और हम जो बार बार सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही चीजें हमारे चारों तरफ एक वाइब्रेशंस पैदा करती है। तो हम अगर किसी इंसान को बहुत गहराई से सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं और उस इंसान को अपने साथ महसूस कर रहे हैं, तो हमारी जो ये एनर्जी है, हमारा जो ये फीलिंग्स है, वो उस इंसान तक पहुंचता है। और ये साइंटिफिकली है कि हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो इमोशंस है, वो सामने वाले इंसान की सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजीली वो अपने तरफ इंप्रेस कर सकता है, उसे इफेक्टेड कर सकता, आकर्षित कर सकता है। जिसे हम लोग साइकोलॉजिकल लैंग्वेज कहो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज कहो, उसमें हम लोग इमोशनल फ्रीक्वेंसी मैच कहते हैं। इमोशनल फ्रीक्वेंसी मैच का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इमोशंस है, हम किसी इंसान को बहुत ही डीपली सोच रहे हैं, उस इंसान को अपने साथ महसूस कर रहे हैं, उससे जो हमारा इमोशंस पैदा होता है वो इमोशन कन्वर्ट होता है हमारी फ्रीक्वेंसी में, और ये फ्रीक्वेंसी सामने वाले इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही ईजिली टच कर सकता है, बहुत ही ईजिली। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल कहो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, हम लोग कहते हैं कि इमोशनल फ्रीक्वेंसी मैच। तो ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हो गई कि हमारा इमेजिनेशंस थ्योरी। देखो, आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको अपने लिए 5 मिनट्स आपको पर डे, यानी कि हर दिन 5 मिनट अपने के लिए वक्त निकालना होगा, और इन 5 मिनटों में आपको अपने दिमाग को शांत कर कर आपको उस इंसान को अब इमेजिन करना होगा, उस इंसान को सोचना होगा कि वो इंसान आपके साथ में ऑलरेडी इंप्रेस्ड है, वो आपके तरफ अट्रैक्ट है, और आप उसके साथ में घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, यानी कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। इस तरह का आपको इमेजिनेशन करना है आपको। अब क्या होता है कि देखो, ये आज आपके दिमाग में एक इमेजिनेशंस है, ये आपकी सोच है, लेकिन धीरे धीरे यही सोच आपका दिमाग एक रियलिटी के हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, और जैसे ही आपका दिमाग इन सब चीजों को एक रियल थिंग के हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, तब से स्टार्ट हो जाएगा आपका साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। अब आते हैं हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर में। तो देखो, हमारे जो दिमाग में एक मिरर न्यूरॉन होता है, ये हमारे जो मिरर न्यूरॉन है, ये सामने वाले इंसान की इमोशंस को बहुत ही इजीली कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी मदद करता है। जब आप किसी इंसान के साथ में इमोशनली, मेंटली जब आप सिंक बनाते हो, उससे जुड़ाव बनाते हो, तो फिर वो इंसान आपकी जो ये एनर्जी है वो अनजाने में महसूस करना शुरू करता है। वो इस बात को समझ नहीं पाता कि वो आपके तरफ खिंचाव क्यों महसूस कर रहा है, वो क्यों आपके लिए इतना उत्सुक है, क्यों आपके लिए इतना इंपेशेंस है, वो इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो इस बात को महसूस करती है कि कोई ना कोई है जो उसको बहुत ही जेन्युइनली चाह रहा है।
तो देखो, अगर किसी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपका अट्रैक्शंस क्या है, इसको अभी आपको समझना होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंट है, आपकी जो एटीट्यूड है और आपका जो सेल्फ लव है, ये आपकी अट्रैक्शंस है। जब आप अपने आप को प्यार करते हो, जब आप अपने आप को वैल्यू देते हो, तो यही चीजें, यही एनर्जी सामने वाला इंसान अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कोई मैजिक नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ना कोई टोना टोटका, ना कोई ब्लैक मैजिक है, ये कोई टैरोट कार्ड रीडिंग भी नहीं है, ना कोई एस्ट्रोलॉजी है। ये एक प्लेन सिंपल साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और एक इमोशनल एक प्रोसीजर है। देखो, आप किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते, उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका दिल साफ है और आप सच्चे दिल से उस इंसान को इस तरह से चाह रहे हो, तो वो इंसान आपके तरफ ऑटोमेटिकली खिंचाव महसूस करेगा ही करेगा। ये जेन्युइन चीज है। देखो, यूनिवर्स अपना काम कर रही है, यूनिवर्स अपने काम पे लगी हुई है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सच्चे दिल से, एक साफ दिल से उस इंसान को याद करना है, अपने एनर्जी को प्यार से भर देना है, ताकि इतना प्यार से भर देना है कि आपकी एनर्जी जब बाहर निकले तब वो इंसान आपके प्यार को महसूस कर पाए। तो आपको आपकी एनर्जी को प्यार से भर देना है और अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपको पॉजिटिव जो वेव निकलती है, पॉजिटिव जो एनर्जी निकलती है, उससे भी लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको अपने जो सोच है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, उसको भी आपको हाई करना होगा। तो देखो, ये वीडियो को मैंने बनाया इसलिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप किसी भी इंसान को सिर्फ सोचकर, उसे महसूस कर आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो मैंने वीडियो पे डिस्कस किया। अगर किसी भी चीज पर कहीं पर भी आपको कुछ भी समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे 1-to-1 मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपका पर्सनली कोई रिलेशनशिप इशू भी है, उसको लेकर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूं वहां पर आपके सारे सवालों का जवाब देने का और आपकी रिलेशनशिप पे चल रही इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का, वहां पर मैं कोशिश करता हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर मुझे मैसेज करो। देखो, अपने उन सब दोस्तों को ऐसे वीडियो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो चाहते हैं कि किसी भी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी भी इंसान को सिर्फ अपने प्यार को ही नहीं, आप हर फील्ड में, हर जगह पे, हर उस इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके आपको कुछ भी काम हो, जिससे आपको कुछ भी नीड हो, कोई भी जरूरत हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका डिस्कशन हो, चाहे आपको किसी दोस्त को अट्रैक्ट करना है, या आपकी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बॉयफ्रेंड को, या अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ को, किसी को भी। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से यूज कर रहे तो आप उस इंसान को इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती होगी। अगर वैल्यू ऐड करती है तो लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट मुझे ये भी जरूर बताना कि आपने कभी किसी को सच्चे दिल से प्यार किया है, तो क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहोगे? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।